TV9 भारतवर्ष पर अमरावती सांसद नवनीत राणा ने बातचीत की है एक्सक्लूसिवली। उन्होंने कहा है कि धमकी के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नवनीत राणा ने यह भी कहा है कि उद्धव सरकार ने मामले को दबाया है। धमकी के बाद लोग वहां डरे हुए हैं और उमेश के परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं थी। महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिनमें से एक बात तो ये कि ये सब कुछ सरकार की जानकारी में हो रहा था, वहां के पुलिस ऑफिसर्स की जानकारी में हो रहा था, लेकिन इस तरह की घटनाओं को कोई और रंग देने का प्रयास किया जा रहा था। क्या वो महत्वपूर्ण बात है जो आप चाहते हैं कि दर्शकों तक जरूर पहुंचनी चाहिए? मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से भी आपका चैनल और जो मेरी जानकारी में जितनी बातें अमरावती में आने के बाद जो पता लगी है और जो वीडियोस ऑडियो आपने अभी सुनाई हैं सभी को, मैं बहुत ख़राब महसूस कर रही हूँ कि ये मेरे क्षेत्र में इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। क्योंकि कल भी आपके चैनल के साथ बोलते समय मैंने ये पूरी जानकारी दी किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की गार्जियन मिनिस्टर हमारे अमरावती में थी और उनके रहते ये चीज़ों को अगर दबा दिया गया है करके, ये इतना बड़ा प्रकरण ये जो टेलर के साथ में उदयपुर में हुआ, वो अगर इस चीज़ की जानकारी पहले ही लोगों के बीच में अवेयरनेस करके लाई होती तो शायद उस व्यक्ति की जान हम बचा सकते। और आज भी मैंने डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन से यही बात की है कि जिन लोगों को भी धमकियां आई हैं, आज इतना मजबूर हो गया है हमारे विचार रखने वाले लोग कि वो आके उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है, वीडियो देना पड़ रहा है, उन्हें खुलेआम धमकी आ रही है और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया 12 दिन में। जब तक नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया और हम जैसे लोक प्रतिनिधि बाहर नहीं निकले और पत्र नहीं दिया सेंट्रल एजेंसी को कि इसकी जांच सेंट्रल से होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पर वो सब चीज़ें तब हुई जब हम जैसे सभी लोग उस पर एक्टिव हुए, नहीं तो हमें भी 10-12 दिन तक अंधेरे में रखा गया। ये सिर्फ चोरी की दिशा से की गई घटना है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब आपके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण आ चुके हैं? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं जो ऑडियो आया, इसको भेजा भी गया है फोरेंसिक में जांच के लिए, लेकिन आपके पास क्या कुछ ऐसी सब्सटेंटिव चीज़ें हैं जिनसे ये स्थापित हो सके कि वाकई उस समय ये चीज़ें क्लियर कट पहुंच चुकी थी पुलिस के अधिकारियों तक कि हुआ क्या है, और फिर ऊपर से आदेश के चलते उन्होंने मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की? सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब इनकी इंक्वायरी इन्होंने शुरू की, जब मैंने डिपार्टमेंट से बात की, पत्रकारों के जो न्यूज़ देखे, पत्रकारों से बात की, उनके परिजनों से मैंने बात की और उस व्यक्ति का जिनका मर्डर किया गया या घटना को अंजाम दी गई जिस व्यक्ति के साथ में, उनके परिवार के साथ कंटिन्यू मैं बात कर रही थी। कल भी जाके उनकी फैमिली को मैंने विजिट की, उनसे चर्चा की, उनसे बात की। वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं थे कि किसी के साथ दुश्मनी रखने वाले, अपने काम से काम, केमिस्ट से घर, घर से केमिस्ट, बस इतना ही काम उन्होंने किया था। और उसके साथ में ऐसा होता है तब जाके हमारी डाउट्स निर्माण हुए कि कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में इसका कुछ संबंध है। जब हमने बात करना शुरू की, उनके परिजनों से बात करना शुरू की, आस पड़ोसी से बात करना शुरू की, तब पता लगा कि यस, उन्होंने इनके सपोर्ट में ये वीडियो वायरल किए थे और जो मुख्य आरोपी थे वो ग्रुप में एक मेंबर थे करके उन्होंने ये सब साजिश की। ये सब चीजें चित्र तब बाहर आया जब हम जैसे लोग इस पे एक्टिव हुए। इसलिए मैं स्ट्रांगली कह रही हूं कि अगर ये चीजें बाहर आती तो शायद जो प्रकरण, जो घटना उदयपुर में वो टेलर के साथ हुई, क्योंकि उन्होंने भी प्रोटेक्शन मांगी थी, उनको प्रोटेक्शन दी नहीं गई। अभी भी 8 से 10 लोग ऐसे हमारे अमरावती में हैं और जिनके बात आप कह रही हैं मैम, आप क्योंकि आपने ये 101%, हाँ, आप लोगों ने ये सब कुछ 100% सर। जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब ये लोगों के संज्ञान में है? उदयपुर की घटना भी घट चुकी है, तो अब आप, जैसा आपने कहा कि इसके बाद लोग अलर्ट होते, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होता और ज़्यादा एहतियात बरती जा सकती, तो अब हम ये समझें कि इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और अब खास तौर से जब वहाँ सरकार भी बदल चुकी है तो अब ये माना जाए कि कम से कम महाराष्ट्र अब सुरक्षित है। मैं आपको इतना ज़रूर विश्वास दे सकती हूँ सर, अगर किसी को महाराष्ट्र में ऐसे कॉल्स, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं तो उन्होंने डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, उन्होंने अपनी व्यथा उसमें बतानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी थ्रेटनिंग कॉल आ रही हैं पर वो कंप्लेंट देने के लिए तैयार नहीं है। सर, डरेंगे तो है ही,
जब ऐसी घटनाएं सामने आपके हो रही हैं, किसी का खुलेआम रोड पे मर्डर करके चले जाते हैं कोई लोग, तो बाकी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर पैदा होता है। और आज जो ऑडियो रिलीज हुआ है, वीडियो रिलीज हुआ है, वो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं। ऐसे कोई रोड चलते व्यक्ति नहीं है जो खुलेआम एक वीडियो रिलीज करेंगे, माफी मांगेंगे। जब उन्हें सीरियसली किसी के जहां से थ्रेटनिंग आई है करके उन्होंने वो वीडियो रिलीज किया है। मुझे लगता है मैं जब तो ये ऐसे जानना चाहता हूं मैम कि लोग अगर वीडियो आपके कहने रिलीज का करते हैं मतलब तो ये है उसे कि उद्धव सरकार अगर नहीं होती उस जगह पर, भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट या उनका अलायंस होता, तो क्या ये घटना नहीं हुई होती? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रकारांतर से यही कहा है कि इस सब के लिए उद्धव सरकार जिम्मेदार है। 101% सर। हमारे यहाँ पे जब सरकार की हेर फेर हो रही थी, अलट पलट हो रही थी, पहली बार तो देश में ऐसा हुआ है कि हिंदू विचारधाराओं को लेके किसी राज्य में सरकार बदली है, और उसी वक्त उसी दौरान ये घटना होना और ये घटना का फिर इस तरीके से पेश होना, प्रेजेंट होना उनके लिए अनहेल्दी होता करके ये चीज को, ये प्रकरण को गार्जियन मिनिस्टर और गार्जियन मिनिस्टर के आदेशों पे, ये सरकार के आदेशों पे सीपी आरती सिंह ने जिस तरीके से ये घटना को दबाने की कोशिश की, अगर हम जागरूक नहीं होते, लोक प्रतिनिधि जागरूक नहीं होते, नेशनल मीडिया जागरूक नहीं होती, हमारे राज्य की नहीं होती, तो शायद ये सब्जेक्ट सिर्फ चोरी के नाम पे इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद की जाती थी। तो अब आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपने लिख भी दिया है, गृह मंत्रालय को भी लिख दिया है, एनआईए मामले की जांच कर रही है, अब आपको लगता है सारी चीजें अपनी जगह इन प्लेस हैं, या आपको लगता है अभी भी कोई कमी है और उस तरफ भी आप ध्यान आकर्षित कराना चाहती हैं? आपके इलाके के लोग आपसे मिले होंगे, अब वो संतुष्ट हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि हमने इसकी फास्ट ट्रैक की भी मांग नहीं कर रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी पत्र देंगे कि इस सब्जेक्ट को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चलाया जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। इसके लिए भी हम आज डिमांड करेंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हमारे महाराष्ट्र के। और आपने अभी जैसा कहा, आपने खुद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रेखांकित की, क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर, क्या कोई एक ऐसा प्रोविजन कराने के बारे में भी आप बात कर रही हैं गवर्नमेंट से कि एक हेल्पलाइन नंबर या एक कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह रखिए जहां इस तरह के लोग जिनको इस तरह की स्पेसिफिक कोई थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है, वो अपना कंप्लेन लॉन्च करा सकें? सर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, अगर ऐसी कोई थ्रेटनिंग किसी को आती है तो उन्होंने इमीडिएट वहाँ के लोक प्रतिनिधि को संपर्क करना चाहिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हमारे मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेन उनके पास और प्रशासन जो पुलिस डिपार्टमेंट के उनके पास जाके उनसे संपर्क करके अपनी व्यथा बतानी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना होने के बाद उस पर अफसोस जाहिर नहीं होना चाहिए। उसके पहले हम जो बचा सकते हैं उतनी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप खुद कह रही हैं कि लोग सामने नहीं आना चाहते, इस तरह की बातों की शिकायत भी नहीं करना चाहते, वो लोग सहमे हुए हैं, क्या वो सामने आएंगे? नंबर एक। नंबर दो ये कि उस दौरान अगर ये एक घटना ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें था कुछ और पुलिस और तब की सरकार ने प्रस्तुत कुछ और करने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि इस तरह के केसेस और जगह पर भी हो सकते हैं और वो भी कालांतर में सामने आ सकते हैं? 100% अगर उन्होंने डेयर की और पहला कदम आगे बढ़ाया तो बहुत सारे नंबर्स में पूरे देश में और महाराष्ट्र में भी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी कि हमारे लोग जो हमारे विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को ऐसी थ्रेटनिंग आई होगी। अगर वो आगे आके अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार का ये करते हैं तो ज़रूर उन्होंने पुलिस प्रशासन को संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद नवनीत राणा, हमसे बातचीत करने के लिए।